आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 22 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का भूगोल जियोग्राफी विषय का पेपर है, तो अब इसकी क्या है लगातार तैयारी करेंगे। ओके, तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सो वीडियो ध्यान से अंदर देखिएगा, ये पार्ट 1 हो गए। बाकी मैं क्रम से वीडियो लाता जाऊंगा, तो अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। क्लास 11th जियोग्राफी इंपॉर्टेंट वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। ओके, फिर मैपिंग वाले सेक्शन भी आपको मैं बेहतरीन कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही हम क्या है जिंदगी कहते हैं। ओके दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो भूगोल सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ओके, तो भूगोल के बारे में आपको पता होना चाहिए भूगोल क्या है। तो भूगोल की परिभाषा आपको देनी है। ओके, तो प्रो फ्रीमैन एवं रॉप के अनुसार भूगोल पृथ्वी और उस पर पाई जाने वाली सभी बातों का वर्णन करना तथा उसके बारे में लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो भूगोल की 2 शाखाएं कौन सी है? एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। इसी प्रकार से लोग आसान क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और जितना सॉल्यूशन आपको पेपर में आपको लिखना है उतना ही मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। तो वीडियो को देखते ही देखते आप यह सॉल्यूशन याद करते जाइएगा, बहुत सारे आपको ऐसे ही याद कर लेंगे। नेक्स्ट है सूर्याताप किसे कहते हैं? सूर्य ऊष्मा का बहुत बड़ा स्रोत है। यह अंतरिक्ष में लगातार ऊष्मा विकिरणों का उत्सर्जन करता है। इसी विकिरण के द्वारा पृथ्वी के धरातल को ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य के पृथ्वी को प्राप्त करने होने वाली ऊष्मा को हम क्या है ताप को सूर्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है किस प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है। ये याद भी रख लीजिएगा क्योंकि यह फैक्ट वाले क्वेश्चन है और आपसे दोस्तों ये क्या है एक वाक्य या में पूछे जा सकते हो। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जैव विविधता किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को उसकी क्या है विविधता को क्या है जैव विविधता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जैव विविधता के ह्रास के कोई 2 कारण आपको लिखना है। ओके, तो पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों का उपयोग अधिक होने लगा है, इससे प्रजातियां और उनकी आवास में तेजी से कमी हो रही है। दूसरा है कि वनोन्मूलन के कारण भी क्या है जैव विविधता का विनाश हुआ है। तो ये आपके जैव विविधता के ह्रास होने के कारण ह्रास मतलब खत्म होने के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों के आपको नाम लिखने हैं। तो भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, अंडमान और तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन व दीप, दादर तथा नागर हवेली, लक्षद्वीप और पांडुचेरी, ये आपके क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के नाम लिखिए। तो भारत के पूर्वी तट का नाम कोरोमंडल तट है तथा पश्चिमी तटों का नाम कोंकण तट, महाराष्ट्र तट, गोवा तट, मालाबार तट और केरल एवं कर्नाटक तट है। याद करते जाइएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपसे एक वाक्य नहीं पूछे जा सकते हैं, बाकी 2 नंबर के लिए तो है ही है। अच्छे से तैयार करते जाइएगा। मैं तो कहूँगा वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा। एक 2 लाइन के आंसर है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा एवं ज्वार नद मुख में अंतर स्पष्ट कीजिए। देख लेते हैं डेल्टा और ज्वार नद मुख में अंतर। ओके, तो डेल्टा क्या है? डेल्टा की रचना नदी द्वारा बहाए गए अवसादों द्वारा होती है। डेल्टा से होकर एक मुख्य नदी तथा अन्य नदी उपनदियां होती हैं, जबकि ज्वार नद मुख में क्या होता है? ज्वार नद मुख या आपका स्टेचुरी नदी का सकरा मुहाना होता है। इसी की कोई क्या उप नदियां नहीं होती। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है डेल्टा, इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। ओके, डेल्टा बहुत ही समतल तथा उपजाऊ मैदान है। ओके, जबकि यह ज्वार नद जो मुख होता है ये हमारा मुहासा सकरा लंबा और स्थलीय होता है। ये नदियां मैदानों का निर्माण नहीं करती। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है डेल्टा और ज्वार नद मुख में अंतर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में 2 अंतर लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। प्रीवियस पेपर में दोस्तों एक क्वेश्चन आ चुका है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है? तो पूर्वी घाट क्या होता है? ये घाट उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार से शुरू होकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैले हैं, जबकि पश्चिमी घाट ये घाट उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक फैले हैं। पूर्वी घाट में क्या होता है? इसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियां बहती हैं, जबकि पश्चिमी घाट में अनेक छोटी छोटी नदियां बहती हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंदर दिया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2 अंकीय महत्वपूर्ण क्वेश्चन में। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने क्लास 11 के जियोग्राफी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास 11 के भूगोल के कोर्स में दोस्तों आपको 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपके क्या है मैपिंग सेक्शन है, उसका भी आपको क्या है कंप्लीट आपकी तैयारी करा दी जाएगी। तो पीडीएफ के रूप में रहेगा तो आसानी से तैयारी कर पाएंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दी गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस 99 रुपए, 50% ऑफ चला तो केवल 49 रुपए में आपको क्या है कंप्लीट जियोग्राफी का कोर्स दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं।
ओके दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की कोई 4 नदियों के नाम लिखिए। तो प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये आपकी हो जाती है नदियां। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, मानचित्र वाला सेक्शन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बता दीजिएगा, तो मैं वीडियो डाल दूंगा। ओके, और क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। क्लास 11 जियोग्राफी वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत को कितने भूवैज्ञानिक या भौतिक खंडों में विभाजित किया गया है। तो भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह के आधार पर भारत 3 खंडों में विभाजित है। पहला प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और अन्य पर्वतमालाएं, तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ओके, इन 3 भागों में विभाजित किया गया भारत को भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, जब जल भरी हवाएं किसी पर्वत को पार कर अगले ढाल पर नीचे उतरने लगती है तो इनका तापमान बढ़ जाता है और इनकी नमी शोषित करने की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे ये वर्षा नहीं करती है। ये ऐसे क्षेत्र को क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस वनस्पति से है जो किसी भूभाग में वहां के धरातल, जलवायु तथा मृदा के अनुरूप प्राकृतिक रूप से उगती है, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास आदि सम्मिलित हैं, जो मनुष्य की सहायता के बगैर उत्पन्न होती हैं। उन्हें क्या है, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जो क्या है, प्राकृतिक रूप से क्या है, और जो वनस्पति उत्पन्न हो प्राकृतिक वनस्पति। सिंपल बात है। ओके, जिसमें क्या है, मानव हस्तक्षेप नहीं होता। आपने देखा होगा कई जगह ऐसे अपने आप पेड़ पौधे लगाते, कोई उगाता उन्हें नहीं है। ओके, नहीं इसमें बीज डालते, लेकिन अपने आप उग जाते, तो वही एक पार्ट से प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते। ओके दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है, टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है, पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम कौन से हैं। तो भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम क्रमबद्ध उपागम एवं प्रादेशिक उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल विषय के अध्ययन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। मतलब हम क्या है, भूगोल विषय पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी विषय ये पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको बताना है कि भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है भूमंडलीय जानकारी में वृद्धि करना है। यह पृथ्वी के धरातल का अध्ययन मानव के निवास के रूप में करता है। दूसरा है भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य संसार के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के अध्ययन से उनके क्या संसाधनों का मानव के लिए अधिकतम उपयोग करना है। ओके, ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्थानीय पवन किसे कहते हैं। ओके, तो जब किसी स्थान पर प्रचलित पवनों के विपरीत कुछ विशेष प्रकार की पवनें चलती हैं तो उन्हें क्या है, स्थानीय पवनें कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है तापमान का व्युत्क्रम यानी विलोमता किसे कहते हैं। तापमान का विलोमता या व्युत्क्रम मतलब है कि लंबवत वितरण की प्रक्रिया में समानता वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या कमी हो जाती है, लेकिन कई बार स्थानीय अथवा कलित रूप से ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय क्या बढ़ने लगता है। इस दशा को क्या है, तापमान का की विलोपन या विकुमन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं। तो वे प्रजाति जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, उन्हें विदेशज प्रजातियां। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दुर्लभ प्रजातियों से क्या आशय है। तो दुर्लभ प्रजातियों से आशय उन प्रजातियों से है जो कुछ ही स्थानों तक सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से विघटित हुई हैं, जैसे फेनेल, लोमड़ी, हिमालय भालू, सुनहरी बिल्ली आदि। ओके, मतलब दुर्लभ प्रजातियां कौन सी कहलाती हैं, जो क्या है बहुत ही कम रह गई हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है और बहुत ही कम एरिया में पाई जाती है। वो क्या दुर्लभ प्रजातियां कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समुद्री तट रेखा वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। मतलब समुद्री ऐसे 2 राज्य आपको बताने भारत के जो क्या समुद्री तट रेखा के में लगे हुए। तो बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो गोवा और कर्नाटक आपके हो जाते हैं। समुद्री तट से रेखा वाले 2 राज्य गोवा और कर्नाटक है। ओके, नेक्स्ट भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब ये याद कर लीजिए, अब ये क्वेश्चन आपसे क्या है वस्तुनिष्ठ में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखिए। भारत के द्वीप समूह के 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। ओके, नेक्स्ट हमारा कोसी नदी को क्या है बिहार का शोक क्यों कहते हुए। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि आपसे वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है और कई बार आ भी चुका। ओके, तो देख लेते हैं बिहार का शोक क्या है, कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कोसी नदी क्या है बिहार की मैदानी क्षेत्र में अनेक बार अपना मार्ग परिवर्तन कर चुकी है। वर्षा काल में इसमें क्या है भीषण बाढ़ आती है, इससे क्या है अपार जनधन की हानि होती है, इसलिए क्या है इस नदी को
बिहार का शोक कहते होगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्षा काल में क्या है, भीषण बाढ़ आती है, जिससे क्या है, जनधन की हानि होती है, इसलिए इसे क्या है, बिहार का शोक कहते होगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नदी दौड़ी तथा जल संभरण में अंतर लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस पेपर में यही क्वेश्चन आ चुका है। तो दौड़ी नदी और आपका है जल संभरण में क्या अंतर है? दौड़ी नदी होती है वो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी दौड़ी कहते हैं, जबकि जल संभरण छोटी नदियों या नालों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को जल संभरण कहा जाता है। जैसे नदी दौड़ी क्या है? नदी दौड़ी का आकार क्या है, बड़ा होता है, जबकि जल संभरण का आकार क्या है, छोटा होता है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है आपका दौड़ी नदी और आपका नदी दौड़ी और क्या है, जल संभरण में अंतर। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, जलवायु के तत्व कौन से होते हैं? जलवायु के तत्व तापमान, वायुदाब, हवाएं, आर्द्रता, मेघ, वर्षा है। इसमें क्या है, तापमान क्या है, प्रमुख है। ओके, प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक मानकी से क्या तात्पर्य है? सामाजिक मानकी का अर्थ पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा उषर भूमि का वनारोपण करना हमारा क्या है, सामाजिक मानकी कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 28 क्वेश्चन बताए, 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ओके, आगे एक और वीडियो आएगी तो उसमें जो आपके और क्वेश्चन रह जाते हैं उन्हें हम कवर कर लेंगे। फिर 3 अंकीय, 4 अंकीय, फिर आपका क्या है, मैपिंग वाले कहते हैं, तो मैपिंग वाले भी मैं आपको क्या है, पूरा बेहतरीन तरीके से आपको मैपिंग कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल से जुड़ गया। दोस्तों कोई डाउट रहता है कमेंट साथ जरूर पूछ लेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।